अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज एक बहुत ही ख़ास और अहम मसले पर रोशनी डालूँगी। इस वीडियो को देखना हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हब ब्रिज 50 साल पहले तामीर किया गया था। 50 साल पहले की तामीर बहुत अच्छी थी, इस वजह से ये आज तक टिका हुआ है। हब रिवर ब्रिज जो है वो अब बहुत ही खस्ता हाली का शिकार है, और ख़ास तौर पर इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके जो 3 पिलर्स हैं जो कि हब रिवर के साथ लगे हुए हैं, और इसके साथ जो पिलर के आसपास जो दीवार बनाई गई थी वो दीवार बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, और इसके साथ साथ इसकी जो अंदरूनी सतह है जो कि नीचे से पुल को ज़मीन से जोड़ती है वो भी डैमेज यकीनन हुई होगी, क्योंकि बारिश और सैलाबी सूरत हाल से इस पुल के इन 3 पिलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जबकि आप देख रहे हैं कि वीडियो में अभी भी इस वक्त भी इस ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक रवां दवा है, और आसपास भी इसके नीचे भी लोग मौजूद हैं। इस तरह से ये ब्रिज अगर अल्लाह ना करे डैमेज हुआ या गिर गया तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होने का ख़तरा है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाई है, लेकिन हुकूमत जो है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। ये पुल की और इस पुल की देखभाल जो है वो NHA की ज़िम्मेदारी है। लोग आए थे, जो कि हमने टीवी चैनल पर भी देखा कि लोग आए थे विज़िट करने के लिए। जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है उन लोगों ने आए और देखा और ये कहकर चले गए कि अभी ये कोई ख़ास डैमेज नहीं हुआ, और इसका जो स्ट्रक्चर है और ये गिरने के मुकाम तक नहीं पहुंचा। तो भाई मेरा उनसे ये सवाल है, और हर पाकिस्तानी जो शहरी है, ज़िम्मेदार शहरी, उसका ये सवाल है इन लोगों से जो कि ये देख कर के चले गए हैं कि भाई अभी ये गिरने की डगर पर नहीं पहुंचा, कब पहुंचेगा और कब ये गिरेगा, और फिर इसके बाद हम एम्बुलेंस और सारे के सारे आला हुक्काम वहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो भाई आप लोग अब इस सूरत हाल को अभी से देखें, क्योंकि ये 50 साल पुराना पुल है जो कि बहुत ही मजबूत बना हुआ है। तो ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी ये अपने ऊपर ट्रैफिक को रवां दवा किए हुए है। तो यकीन जानिए अब तो जो है वो इतना दम किसी में नहीं है कि इतना मजबूत पुल बना सके। तो ये जो पुल इतना मजबूत बना हुआ है, तो मेहरबानी करके खुदा का खौफ कीजिए और इसी पुल को चलाइए, क्योंकि अब आप इतने बड़े और इतने मजबूत पुल बना सकें ये कोई आसान काम नहीं है। और आजकल के जो मटेरियल है वो इतने अच्छे भी नहीं है। पुरानी जो बिल्डिंग है वो कितनी मजबूत थी, और आजकल की बिल्डिंग्स को देखें, बनती हैं और 10-15 साल में गिर जाती हैं। तो ये पुल 50 साल से चला आ रहा है, अपने ऊपर इतना ट्रैफिक का बोझ लिए खड़ा हुआ है। तो खुदारा इस पुल के नीचे के जो हिस्से को, जो 3 जो इसके पिलर हैं वो डैमेज हुए हैं, तो इसको सहारा दे दीजिए, इसको रिकवर कर लीजिए, इसको जो है वो आप सपोर्ट देकर सही से फिर से इसको डैमेज जितना भी हुआ है उसको ख़त्म कीजिए, ताकि ये पुल और मज़ीद आपके 20-25 साल निकाल दे। क्योंकि अब मज़ीद अगर आप नया भी पुल बनाएंगे तो 10-15 साल के अंदर वो बैठ जाएगा। तो इसलिए इसी को कर लीजिए, तो आपका ख़र्चा भी कम होगा। हुकूमत वैसे ही पाकिस्तान बड़े खसारे में चल रहा है, तो एक नया पुल बनाने की कोई भी अब इतना आसान नहीं है कि इतने बड़े बड़े पुल नए नए तामीर किए जाएँ। तो इसी को ज़रा ध्यान रख लीजिए, तो मेहरबानी होगी आप लोगों की, बताने का मेरा ये फ़र्ज़ था। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या मेरी बात सही है या मैंने कुछ गलत कहा। कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।